उत्तराखंड के पड़ोसी मुल्क नेपाल में हुए तख्ता पलट के बाद देश भर में अब भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के मद्देनजर भारत नेपाल के बीच उत्तराखंड से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को आज बुधवार सुबह पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने अगले आदेश तक वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हालांकि भारत में पहले से मौजूद नेपाली नागरिकों को अपने देश लौटने की अनुमति दी जा रही है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी नागरिकों से अपील कर रही है कि वह शांति बनाए रखें और जल्द से जल्द अपने देश लौट जाएं। आईजी कुमाऊं रितिम अग्रवाल ने कहा, नेपाल में हुई घटना के बाद से कुमाऊं में पुलिस और अर्धसैनिक बल पूरी तरह से मुस्तैद है। बॉर्डर इलाकों में सख्ती बढ़ाने के साथ ही दोनों देशों के बीच आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। देखिए, नेपाल में जो इस वक्त स्थिति है उसको देखते हुए भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके क्रम में बॉर्डर पे निरंतर चेकिंग एसएसबी द्वारा और लोकल पुलिस द्वारा जॉइंट पेट्रोलिंग भी की जा रही है और चेकिंग भी की जा रही है, जिससे कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स का मूवमेंट नेपाल से इंडिया की तरफ ना। इस ओर निर्देश सबको दिए गए हैं क्लियर। हमारी बॉर्डर पे जो स्ट्रेंथन किया गया है पेट्रोलिंग, उसके बाद मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, चाहे वो नेपाली सिटीजन्स का हो चाहे इंडियन सिटीजन्स का हो। दरअसल नेपाल में हुए जेएनजी के प्रदर्शन में पूरी तरह से नेपाल की ओली सरकार को घुटनों में ला दिया है। प्रधानमंत्री सहित कई मंत्री देश छोड़कर भाग गए हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट सहित कई नामी प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर फूंक दिया है। इस प्रदर्शन के बाद बॉर्डर इलाके सील होने के साथ ही नेपाल और भारत में दैनिक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। आमतौर पर भारत से तेल, साबुन, दाल, चावल, नमक सहित अन्य जरूरी सामान नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजा जाता है। गौरतलब है कि सीमा बंद होने से यह सप्लाई बाधित हो गई है, जिससे दोनों ओर के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। एसएसबी ने सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से बताया गया कि स्थिति की निगरानी की जा रही है। साथ ही हालात सामान्य होने के बाद ही सीमा खोली जाएगी। दोस्तों, एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नेपाल में इस तरह से युवाओं द्वारा वहां की सरकार को गिराने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।